तो स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, फिर हाजिर हैं एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी को लेकर के, जिसमें हम लोग जानेंगे मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ें। तो आइए हम समझते हैं कि दवा क्या है। दवा जो है आम तौर पे बहुत ही जो है मतलब कि उलझे हुए शब्द है, लेकिन हम इसको आसान भाषा में समझे तो दवा एक वो ऐसी वस्तु है, एक चीज़ है जिसको खाने से या यूज करने से, लगाने से, स्वेल करने से कोई भी बीमारी आसानी से सही हो जाती हैं या फिर वो बीमारी होने नहीं देती है। तो दवा का डेफिनेशन तो काफ़ी लंबा है। द मेडिसिन इज ए थिंग्स दैट क्योर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस। दवा एक ऐसी वस्तु है, दवा एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से, लगाने से, यूज करने से या तो हम बीमार हुए हैं तो उसको ठीक हो जाते हैं, या फिर उसको अगर यूज करते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो साथियों, हमने कुछ वीडियो में पहले भी वीडियो में सजेस्ट किया होगा, जिसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी पर्ची पे डॉक्टर ने लिखा हुआ है ओडी, ओडी का मतलब वंस इन ए डे, उस दवाई को या उस प्रोडक्ट, उस सिरप को, टैबलेट को या फिर इंजेक्शन को, ये कुछ भी जो भी लिखा गया है मेडिसिन, उसको दिन में एक बार यूज करना है। सिंगल टाइम 24 घंटे में एक बार यूज करना है। अगर बीडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि बोथ इन ए डे, मतलब कि दिन में उस दवा को, उस प्रोडक्ट को, जो भी, या उस इंजेक्शन को दिन में 2 बार यूज करना है, 2 बार हमें खाना है। अगर आप पर्ची पे TDS मतलब कि TDS लिखा हुआ है तो इसका मतलब थ्राइस इन ए डे, दिन में 3 बार उस प्रोडक्ट को यूज करना है जो डॉक्टर ने पर्ची पे लिखा हुआ है। अगर किसी पर्ची डॉक्टर ने लिख दिया है किसी दवा के सामने HS का मतलब होता है बेड टाइम, मतलब कि खाना पीना खा करके रात को सोते समय उसको खाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने लिख दिया हुआ है SOS, इसका मतलब उस मेडिसिन को जब यूज करना है जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे कि खास तौर से अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा हो, या फिर टाइफाइड हो गया हो, या फिर कुछ ऐसी समस्या हो जिसमें वो PCM या मतलब कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में जैसे कि आप लोगों को बहुत ही फेमस प्रोडक्ट जो नाम मिलता होगा वो है डोलो या कालपोल या फिर PCM। इस प्रोडक्ट को खास तौर से डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उस पर लिखते हैं SOS, मतलब कि जब आपको बुखार आता है तो इस दवाई को खाना है, मतलब कि पैरासीटामोल को खाना है। और बुखार नहीं आता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब कि रेगुलर पैरासीटामोल नहीं खाना है, जब बुखार आए तो खाना है। पैरासीटामोल के 3 से 4 वेरिएंट आते हैं, 3 से 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें सस्पेंशन मतलब सिरप या सस्पेंशन मतलब सिरप, या फिर सिरप जो आता है वो 120 या 125 mg का आता है, या फिर जो अगला इसका जो इससे ऊपर जो पावर बनाया गया है सिरप का वो PCM 250 मतलब पैरासीटामोल 250 mg। 250 mg के बाद जो पैरासीटामोल आता है वो आता है टोटली टैबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में। पैरासीटामोल जो है इससे 250 से जो ऊपर बनाया गया वो 500 mg का बनाया गया है, जो आमतौर से लगभग मैक्सिमम कंपनियों के, सारी कंपनियों की हम बात करें तो 1 रुपये प्रति गोली के अनुसार के हिसाब से आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा अगला जो इसका जो मतलब इससे थोड़ा सा पावरफुल जो पैरासीटामोल का कंटेंट है वो है PCM 650 mg, मतलब कि ज़्यादा जो फेमस प्रोडक्ट है डोलो 650, कालपोल 650 mg, पीच 650 mg, या फिर PCM 650 mg। इसका भी वही काम है जो और भी पैरासीटामोल के कंटेंट है, लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मतलब कि पावर झेल पाता है उसके अनुसार डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब, बॉडी वेट के अनुसार इस प्रोडक्ट को या जो केमिकल्स होते हैं उसके अनुसार ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा। इसके अलावा जो है IV आता है। IV उस व्यक्ति के लिए आता है या उन लोगों के लिए आता है जो लोग आसानी से पैरासीटामोल को स्वेल नहीं कर पाते हैं, या फिर
और उनकी क्षमता नहीं होती है कि वो झेल पाए, या फिर नॉर्मल गोलियों से जिनका बुखार नहीं उतरता है तो उनके लिए आईवी दिया जाता है। आईवी का मतलब इंट्रावेनस। ठीक है। इसके अलावा हम अगली जानकारी हासिल करें तो हमने बताया था कि एक और वीडियो में भी कि इंजेक्शन जो है 3 तरीके से लगाए जाते हैं खास तौर से, लेकिन और भी क्वालिटी होते हैं इनमें। इंजेक्शन का जो पहला, ज़्यादातर जो इंजेक्शन जो है 2 जगह यूज किए जाते हैं। पहला इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन पे लिखा हुआ है आई एम यूज ओनली। आई एम यूज ओनली का मतलब होता है कि इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आप इंट्रामस्कुलर मतलब कि मांस में लगा सकते हैं। या जिस इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है आई वी यूज ओनली। आई वी यूज ओनली का मतलब हुआ कि आप इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ वेनस में लगा सकते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है आई वी और आई एम। इसका मतलब कि इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर्स भी लगाया जा सकता है। कुछ इंजेक्शन जो होते हैं सिर्फ स्किन में लगाए जाते हैं, और कुछ इंजेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ जो एनस आता है, नॉर्मल सलाइन जो आता है, उसके अंदर ही डालकर लगाया जाता है। वो डायरेक्ट या तो नसों में दिया जा सकता है, ना तो नसों में दे सकते हैं और ना ही मसल्स में दे सकते हैं, मांस में दे सकते हैं, और ना ही डायरेक्ट वो स्किन में लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एनएस मतलब कि नॉर्मल सलाइन जो बॉटल आता है, बॉटल जो आता है 100 ml में और 500 ml में आता है, उसमें डालकर ही लगाया जाता है। वो नॉर्मली बॉडी डिजॉल्व नहीं कर पाता है। इसको डिजॉल्व आसानी से बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए इसको नॉर्मल सलाइन में डाल करके दिए जाते हैं। तो साथियों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। मेडिकल फंडामेंटल क्लास में हम लोग इतना ही सीख पाए कि अब हमारे घरों में यूज होने वाले मतलब दवा क्या है, और दवाई के जो यूजेज किस हिसाब से मतलब किस तरीके से किए जाते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आप लोगों को और अच्छी जानकारी हम लोग शेयर करेंगे, जानेंगे कि मेडिकल फंडामेंटल खास तौर से होता क्या है। मेडिकल फंडामेंटल में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिससे हम लोग नॉर्मली अपने बॉडी के बारे में और कुछ प्रोडक्ट के बारे में एजुकेटेड होंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने उन दोस्तों के लिए भेजें जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। और हम लोग फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।